नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दर्पण स्टडी पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कला और संस्कृति में अशोक के स्तंभ। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के अशोक के स्तंभ। अशोक यानी चंद्रगुप्त के पोते और बिंदुसार के पुत्र जो अशोक थे, तो उन्होंने भारत में कुछ स्तंभ लगवाए थे। उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज अशोक के स्तंभ। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं अशोक के स्तंभ। आप देख रहे हैं अशोक के स्तंभ जो हैं, अशोक ने जो स्तंभ बनाने की परंपरा शुरू करी थी दारा प्रथम से सीखा था। दारा कहाँ के थे? ईरान के राजा थे। तो ईरानी राजा थे दारा प्रथम, वहाँ से सीखा था अशोक ने कि स्तंभ भी लगवाए जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो अशोक ने स्तंभ बनाने की प्रथा थी वो कहाँ से सीखी है? ईरानियों से सीखी है। ईरान के राजा दारा प्रथम ने जो स्तंभ लगवाए थे, ईरान से सीखा था अशोक ने स्तंभ के बारे में। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें दिखा है राजमहल। तो ये जो है ये पाटलिपुत्र का राजमहल था, जिसमें एक साइड से सोन नदी आती है, देख रहे हैं आप, सोन नदी आ रही है, और दूसरी साइड से गंगा नदी। सोन नदी आकर गंगा में मिलती है। इसके संगम पर इस साइड में आप देख रहे हैं राजमहल था, और इधर पाटलिपुत्र में जो पहाड़ियाँ थी, इस पाटलिपुत्र ये नगर है, इधर पहाड़ियाँ थी। इसमें लोहे की पूरी अच्छी मात्रा थी, एकदम कह सकते पर्याप्त मात्रा थी। तो आगे चलते देखिए, इसमें लिखा है कि ईरानी और अशोक के स्तंभों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अशोक के स्तंभों में और ईरानी स्तंभों में जहाँ से सीखा था अशोक ने, उसमें क्या अंतर है। तो चलिए अंतर शुरू करते हैं। दोनों स्तंभों में क्या अंतर है आप देख रहे हैं। दोनों स्तंभों में पहले आकार में भी अंतर है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं अशोक के स्तंभ जो नीचे से मोटे थे, थोड़े स्ट्रॉन्ग थे नीचे से, जबकि ईरान के जो स्तंभ थे वो ऊपर से नीचे तक समान थे, बिल्कुल बेलन के जैसे, एकदम ऊपर से नीचे तक। जितने ऊपर से चौड़ाई थी या गोलाई थी उतनी ही नीचे से भी थी। तो दोनों में पूरी समानता नहीं है, कुछ फ़र्क है। तो अशोक के स्तंभ नीचे से चौड़े हैं, ऊपर जाकर थोड़े सकरे हो जाते हैं, और ईरानी स्तंभ पूरे समान हैं। तो इसमें दूसरा जो अंतर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है अशोक के स्तंभ एकाश्मक पत्थर के थे, यानी अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे वो खाली एक ही पत्थर के थे, पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर था, उसे तराश कर उसमें से बनाए गए थे। और जो ईरानी स्तंभ हम देखते हैं उनमें मिलता है हमें बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर वो बनाए गए हैं, यानी कि जोड़ कर पत्थरों को बनाया गया है। लेकिन अशोक ने जुड़वा कर नहीं, एक ही पत्थर को तराश कर उसमें अपने स्तंभ बनवाए हैं। तो और दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें अशोक के स्तंभ जो थे बिना चौकी के थे, ऐसे ही खुले में लगे हुए थे। वो उनमें किसी चीज़ की आवश्यकता पीछे कोई उसमें चौकी कोई सहारा नहीं था। जबकि ईरानी स्तंभ जो थे वो महलों के अंदर फिट हुए थे, उनके छत भी थी ऊपर और नीचे भी उनके फर्श था। तो आप देख सकते हैं मतलब अशोक ने वो खुले आसमान के नीचे लगवाए थे अपने स्तंभ, यानी कि जनता के लिए लगवाए थे, और वो महलों के हिस्से थे उनके, यहाँ पे जो स्तंभ बनवाए गए थे। अगला जो अंतर हम देख सकते हैं इसके अंदर, जो अशोक के स्तंभ थे ना वो खुले में लगवाए गए थे और उन्हें जनता के लिए लगवाया गया था, यानी जनता को संदेश देने के लिए किसी भी प्रकार के। तो इनके ऊपर अशोक ने जो राजसी चिन्ह लगवाए थे और कुछ पशु आकृतियाँ बनवाई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अशोक ने बुद्ध का धम्म स्वीकार किया था। तो अशोक जो थे, अशोक के स्तंभ थे, उनके ऊपर बैल, सिंह और घोड़े आदि और हाथियों की भी कई मूर्तियाँ मिली हैं। जबकि ईरान में ऐसा नहीं था। ईरान के जो स्तंभ थे उनके ऊपर अगर कुछ मिला है तो वहाँ पर मिले हैं मानवों की मूर्तियाँ, मनुष्यों की मूर्तियाँ। उनके राजा हो सकते हैं, वो मनुष्य हो सकते हैं, कोई पवित्र उनके लिए, तो उन सब की मूर्तियाँ वहाँ मिली हैं। अगला इसमें अंतर है, अशोक के जो स्तंभ थे ना वो बलुआ पत्थर के या चूने पत्थर के, क्योंकि जो अशोक का क्षेत्र है वो ऐसा ही है, वहाँ पर ऐसे ही पत्थर मिल सकते हैं। बलुआ पत्थर थे और चूना पत्थर मंगाया गया था। तो चूने पत्थर और बनारस के आसपास में ये मिलते हैं, तो वहाँ से यहाँ मंगवाए गए थे और ये लगाए गए थे। और जबकि ईरान की बात करें, ईरान में जो पत्थर है वो ग्रेनाइट है, अफ़गानिस्तान के आसपास ईरान पड़ता है, तो वो ईरान में जो पत्थर यूज़ करे गए वो ग्रेनाइट। तो ईरानियों ने ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया है, और हम आपको आगे बताएंगे बलुआ, ग्रेनाइट आदि के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए। और हमारे पास समस्या यह है कि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, हम 2 घंटे 3 घंटे आपको पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में काम करें तो हम ऑनलाइन क्लास लेना ज़रूर रेडी हैं, हम तैयार हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी फॉलो करें। धन्यवाद।